ये जो फ्लाईओवर है गुड़गांव वाला फ्लाईओवर और जो धौला कुआं से आप आ रहे हैं फ्लाईओवर, वो ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग रास्ता था। तो ये जो पोर्शन है जिसको मैं क्रॉस करने वाला हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी मिट्टी है पूरी। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो वो वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वाला, वहाँ से आप जाएंगे। ये सरफेस रोड है और इसके नीचे ही टनल था। ये वाला जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड वाला इंटरसेक्शन है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम होना है। 3 स्पैन का काम जो है वो आप मानिए कि नेक्स्ट 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। सामने IICC का हॉल नंबर 1 है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप धुलसिरस की तरफ चले जाएं या बामनोली गांव की तरफ चले जाएं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि पैकेज 1 में जो शिव मूर्ति वाला इंटरसेक्शन है NH 48 के ऊपर, वहाँ पे क्या काम चल रहा है उसको डिटेल में बताया। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में यहाँ पर लेकर चलूँगा। ये जो आप रैंप देख रहे हैं ये रैंप आपको दिखाऊंगा। रैंप दिखाने के बाद आपको मैं टनल के अंदर लेकर चलूँगा और टनल के अंदर हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि टनल में क्या काम चल रहा है पैकेज 1 के टनल में। और जो कुछ भी इस टनल में दिखेगा वो सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर कर लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ से सरफेस रोड लेकर आगे जाऊँगा। ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड वाले रेड लाइट को मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, यहाँ से आगे जाऊँगा सरफेस रोड में। सरफेस रोड में ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है, ये पूरा मिट्टी वाला रास्ता सा दिख रहा है, ये सारा मिट्टी का रास्ता जो है ये अब ब्लैक टॉप हो चुका है। तो कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है, कहाँ पे क्या क्या काम हो चुका है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। फिर इस पोर्शन, ये पूरा जो सरफेस रोड देख रहे हैं, इसमें ड्राइव करते हुए मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे अंडरपास को क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद यहाँ का एक छोटा सा अपडेट दे दूँगा। इसको क्रॉस करके फिर आगे जाऊँगा। आगे सरफेस रोड लेते हुए पहले आपको ये रैंप दिखाऊँगा, फिर रैंप के बाद से सरफेस रोड लूँगा। सरफेस रोड लेकर जो यशो भूमि है यहाँ पर सेक्टर 25 में, यानी कि IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वो आपको उसके पास जो भरतल चौक है वहाँ पे एक राउंड लूँगा। ये जो दोनों बटरफ्लाई लूप आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद नीचे इसको क्रॉस करके मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। आगे जाके धुलसिरस चौक तक नीचे सरफेस रोड और ऊपर जो एलिवेटेड रास्ता है वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का कुछ काम चल रहा है इस पोर्शन में लॉन्चर के थ्रू, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से मैं वापस मुड़ूंगा और इस पोर्शन से अंदर आएंगे। इस पोर्शन से अंदर आकर मैं आपको यहाँ पे इस पोर्शन में जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो दिखाऊंगा और वहाँ से एक IICC का भी ओवरव्यू दे दूँगा। तो ये वाला जो सेकेंड वीडियो है ये काफ़ी लंबा वीडियो है। इस ओवरव्यू को देने के बाद, यहाँ का ओवरव्यू देने के बाद आपको IICC भी दिखा दूँगा। और उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है पूरा, यानी कि UER 2 वाला ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन का भी एक ओवरव्यू दूंगा। और यहाँ पे जो आसपास जो भी एमिनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, उसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का ये वो हिस्सा है जहाँ पे कल वाला हिस्सा जो आपने देखा था वीडियो का, कल अगर अपडेट आपने देखा था, तो जहाँ फ्लाईओवर्स हम नीचे उतरेंगे, उतरने के बाद ये वो हिस्सा है जो सरफेस में आएगा और सरफेस ये जो रोड है वो आपको वापस टनल के अंदर ले जाएगी। तो अभी मैं आपको यहाँ से टनल के अंदर लेकर चलूँगा। ये वही टनल है जहाँ पे जब नितिन गडकरी सर अपने विजिट में आए थे तो उन्होंने एक छोटा सा क्लिप दिखाया था कि यहाँ से सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, रोहिणी की तरफ UR2 लेकर आप कैसे बहुत टाइम से पहले पहुंच सकते हैं। जो धौला कुआं वाला जो लॉन्ग डिस्टेंस वो सारा कुछ शॉर्टकट में बदलने वाला है, और जो आप कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगाते हैं अगर आप रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं गुड़गांव जाने के लिए, या अगर आपको एयरपोर्ट जाना होता है, तो वो सब कुछ मान कर चलिए कि 25 मिनट में चेंज होने वाला है। तो वो उस टनल के अंदर लेकर जाने वाला हूँ। यही टनल आपको एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करेगी। कैमरे को टर्न करके थोड़ा सा आपको लोकेशन समझाता हूँ और उसके बाद टनल के अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए, इससे पहले कल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो फ्लाईओवर है, गुड़गांव वाला फ्लाईओवर और जो धौला कुआं से आप आ रहे हैं फ्लाईओवर, वो इस फ्लाईओवर में जुड़ जाएगा। और इसमें मैंने आपको दिखाया था कि इसका टाइमलाइन क्या होगा और इसका रैंप और ये सब का क्या काम चल रहा है, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताया था। आज मैं आपको आगे रैंप की तरफ लेकर चलूँगा। इमेजिन कीजिए कि आप ड्राइव करके आ रहे हैं धौला कुआं की तरफ से और आपको गुड़गांव वाले सेक्शन में जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे के। तो आप फ्लाईओवर से उतरेंगे, उतरने के बाद ये सरफेस रोड होगा, इसके नीचे भी टनल है, एयरपोर्ट वाला टनल, और सरफेस रोड लेते हुए यहाँ से हम आगे जाएंगे। आगे जाकर यहाँ से हम सीधा अंदर जाएंगे और यहाँ से सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ उस वाले हिस्से में हम बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है टनल की, और इसके जो दूसरा एंड है वहाँ पे भी है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। और आप देख सकते हैं किस तरीके से धूल मिट्टी ये सब उड़ते रहता है, जिसमें मैं जाकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और मौसम जो है वो औसम हो गया, टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो गया। ये एग्जिस्टिंग रास्ता था द्वारका आने और जाने के लिए, जहाँ से आपको ट्रैफिक मूवमेंट दिख रहा है। फिलहाल ये 1 वे कर दिया गया है, और अगर आपको द्वारका की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है इसके दूसरे तरफ से आप जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से पहले आगे लेकर चलूँगा और फिर दिखाऊँगा कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर आप ये देखिए तो आपको एक लैंडिंग भी दिखेगी यहाँ पर, ये देखिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्लेन है। और वो जो आप देख रहे हैं येलो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये बैचिंग प्लांट है पैकेज 1 का। देखिए, यहाँ से मैं अगर इमेजिन कीजिए आप टनल के थ्रू आ रहे हैं तो टनल के थ्रू आप इसी तरीके से सरफेस पे आएंगे, और सरफेस से आप आगे जो आपको रैंप दिख रहा है, इस रैंप के लेफ्ट हैंड साइड से आप सरफेस रोड लेते हुए दूसरे टनल में जा सकते हैं, या टनल के नीचे ही आप चाहें तो आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि ये देखिए यहाँ पे रैंप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हम पहले उस रैंप के पास चलेंगे, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ, और फिर हम टनल के अंदर चलेंगे। देखिए, यहाँ पे मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से एक प्लेन की लैंडिंग हो रही है। आपको कल मैंने टैक्सी वे भी दिखाया था जो एयरपोर्ट के अंदर बना है, जो 2 टर्मिनल को आपस में जोड़ देती है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं सरफेस रोड वाला, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आप यहाँ से शिव मूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं तो टनल से बाहर आने के बाद आपको ये सरफेस रोड लेना पड़ेगा। ये जो ट्रैफिक मूवमेंट आप देख रहे हैं फिलहाल, ये द्वारका की तरफ से शिव मूर्ति जाने वाला ट्रैफिक है। ये पूरा जो रास्ता है ना, इसको आपस में जोड़कर इस रास्ते को पूरा चौड़ा कर दिया जाएगा। तो ये भी 4 लेन का होगा यहाँ पर। और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, अभी मैं इसमें जो रैंप का काम चल रहा है वहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ ऊपर। इसमें अगर आप देखिए तो रिटेनिंग वॉल लेफ़्ट साइड में भी पूरा रिटेनिंग वॉल बन चुका है यहाँ पे, और इसके राइट हैंड साइड में भी पूरा रिटेनिंग वॉल बन चुका है। और ये भी आप मानिए कि जो ब्लैक टॉप करने वाला काम इसका शुरू होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये भी दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एंड जो है, जब आपने कल वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें जब आप रैंप से ऊपर चढ़ेंगे, अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हो और शिव मूर्ति की तरफ से आपने रैंप में ऊपर चढ़ा, तो आप सीधा यहीं पे फिर नीचे उतरेंगे इस जगह पे। और यहाँ से नीचे उतरने के बाद हम टनल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं यू टर्न लूँगा वापस, और अब मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलता हूँ। मौसम बिल्कुल अचानक से चेंज हो गया पूरा।
यहीं से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप मानिए लगभग 4 मिनट्स में यहाँ से आप IICC जो यशोभूमि है, जिसको PM ने अपने बर्थडे वाले दिन 17 सितंबर 2023 को इनॉग्रेट किया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था, आप सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं। और इसमें अगर आप अभी देखें तो नीचे ग्रेवल्स को डाला गया है, इसको भी लेवलिंग का काम किया जाएगा। ये वाला जो सरफेस रोड है ये रैम्प से पहले ही ब्लैक टॉप हो जाएगा। पहले सरफेस रोड को ब्लैक टॉप करेंगे और उसके बाद रैम्प वाले सेक्शन को ब्लैक टॉप करेंगे। तो रैम्प वाला सेक्शन जो है वो ब्लैक टॉप होगा दिसंबर में, बट ये वाला जो है उससे पहले ही ब्लैक टॉप हो चुका होगा। अब यहाँ से मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलता हूँ। कभी भी आप ऐसे जगह पे आएँ तो विदाउट परमिशन मत आइएगा, विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस मत आइएगा। जिस हिस्से से मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी चला के जा रहा हूँ, उसके नीचे भी ऑलरेडी टनल है। यानी अगर मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाऊँ तो देखिए नीचे जो आपको सरफेस दिख रहा है यहाँ पे भी टनल है। देखिए ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी टनल है। अब ये वाले टनल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 अलग अलग माउथ है टनल के। एक टनल है एक्सट्रीम राइट वाला, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो एक्सट्रीम राइट वाले से आप आएंगे। और जो लेफ़्ट वाला यहाँ पे टनल आपको दिख रहा है, एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला, वो टनल और जो बीच में आपको टनल का माउथ दिख रहा है, ये दोनों टनल आपस में आगे जाकर जुड़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसके अंदर लेकर चलूँगा और अंदर में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। जब मैं लास्ट टाइम इस जगह का वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपको सरिये ये सब दिख रहे हैं, इसमें रिटेनिंग वॉल का काम शुरू हो जाएगा। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो एक हिस्सा जो रिटेनिंग वॉल का है उसको बना दिया गया है, उसके ऊपर आज देखिए कंक्रीट डाला जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ वाला जो रिटेनिंग वॉल है ये बॉटम टू टॉप है। जो डिफॉर्म वॉल बना था वो टॉप टू बॉटम था। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये अंदर जाने का रास्ता है। इसमें राइट हैंड साइड में जो रिटेनिंग वॉल्स बने हैं, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये रिटेनिंग वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है। और इसमें जो आपको रॉड जैसे बाहर दिख रहे हैं निकले हुए, वो यहाँ से काफ़ी अंदर तक उसको ड्रिल करके अंदर डाल दिया गया है, सो डैट जो रिटेनिंग वॉल है वो स्ट्रेंथन रहे, वो गिरे ना। अब यहाँ पे जो राइट साइड वाला है, मैंने बताया कि द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो ये 4 लेन का होगा, फिर ये 4 लेन का होगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप देख रहे हैं वो 2 लेन का होगा। तो ये 4 और ये 2, 6 लेन जो है वो आगे जाकर आपस में मर्ज होकर 4 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये टनल के अंदर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें भी हॉर्टिकल्चर के काम के लिए प्लांट्स को लाया गया है यहाँ पर। देखिए ये 4 लेन का टनल है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं लेफ़्ट वाला, इसके लेफ़्ट में टनल है जो यहाँ से कम 200-250 मीटर के बाद आपस में जाके जुड़ जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे यहाँ से जाएंगे और सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से एंटर किया था तो मैंने राइट हैंड साइड वाले से एंटर किया था, क्योंकि यहाँ पे सम्प और ये सब का काम चल रहा है। तो ये जो पोर्शन है जिसको मैं क्रॉस करने वाला हूँ, यहाँ पे सम्प वाला एरिया है। हर 500 मीटर्स के बाद यहाँ पे सम्प वाला एरिया बना हुआ है, जिसमें नीचे जाकर पानी जाकर इकट्ठा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पंप के थ्रू वो पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, इस वाले पोर्शन से मैं अंदर आया हूँ और ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला जो आपको दिख रहा है ये भी एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं आप अगर, तो इस वाले रास्ते से आएंगे तो यहाँ पे ये जो दोनों पोर्शन है टनल के, ये दोनों पोर्शन आपस में यहाँ जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये फिर से 4 लेन हो जाएंगे। और ऊपर अगर आप देखें, ऊपर कास्टिंग हुई है, ये जो शीट्स आपको दिख रही है ये सारे शीट्स हट जाएंगे। यहाँ पे वॉल्स में क्यूरिंग का काम चल रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पे सारा मिट्टी था अगर आप देखें, और जो सरफेस था उसको कंक्रीट किया जा रहा था। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी मिट्टी है पूरी और उसको इवैक्यूएट किया जा रहा है, यानी पिलर विलर सब बन गया है। उसके बाद मिट्टी को हटाकर उसको यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर इस हिस्से को आप देखें तो इसका इवैक्यूएशन चल रहा है, यहाँ से मिट्टी हटाया जा रहा है। ऊपर कास्टिंग हो चुकी है, बीच का पिलर भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको मिट्टी सा वॉल सा दिखेगा, ये देखिए। तो ये मिट्टी को धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। हाँ वाला जो हिस्सा है इसमें अभी एक्सकवेशन वाला काम चल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि ये पूरा जो 3.6 किलोमीटर का टनल है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें सिर्फ 150 मीटर्स है जहाँ पे एक्सकवेशन का काम चल रहा है। जैसे ये वाला हिस्सा अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे एक्सकवेशन ये सब का काम चल रहा है। तो ये सिर्फ 150 मीटर्स ही है जो बचा हुआ है पोर्शन, बाकी सारे में मिट्टी विट्टी ये सबको ऑलरेडी हटा दिया गया है। अब यहाँ से आगे जाना आज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आगे वहाँ पे एक्सकवेशन किया हुआ है, नीचे ज़मीन सरफेस पे काम चल रहा है। और आज मैं आया हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से उस वाले रास्ते में नहीं जा सकता हूँ, और बारिश होने वाली है। तो बारिश होने के बाद जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
तो पहले यहाँ से निकल रहे हैं हम, यहाँ से फिर सरफेस रोड लेकर मैं आगे की तरफ जाऊँगा और आगे वाला जो माउथ है वहाँ से अंदर एंट्री करेंगे और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। तो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो वो वाला जो पोर्शन है लेफ़्ट वाला, वहाँ से आप जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ, और ये वाला जो पोर्शन है ये एयरपोर्ट की तरफ से वापस आने वाला है। एयरपोर्ट या गुड़गांव मान लीजिए या वसंत कुंज मान लीजिए, जिस भी डायरेक्शन से आप आ रहे हैं, धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है वहाँ से आप अंदर की तरफ आए। और यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम देखिए चल रहा है। अब यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, एक्सट्रीम राइट वाला जो है, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो इसी वाले टनल से आप बाहर निकलेंगे, और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इस वाले से आएंगे अंदर की तरफ मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, और आपस में फिर दोनों मर्ज हो जाएगी ट्रैफिक यहाँ पे। अब यहाँ ऊपर से चलूँगा और ऊपर में जो भी सरफेस रोड पे काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे भी एक्सकेवेशन हो गया है और यहाँ पे क्योरिंग की जा रही है। कई लोग कमेंट करके बोल देते हैं अरे दीवार की क्वालिटी ख़राब है, ये ख़राब है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये अभी इसमें फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है, ये सारा कुछ मिट्टी में दबा हुआ था। तो जब इसमें फिनिशिंग का काम होगा उसके बाद आप देखिएगा इन सब चीज़ों को। अभी यहाँ पे काम चल रहा है फिलहाल। और ये वाला जो व्यू है, ऐसे ही व्यू आपको दिखेगा जब आप फ्यूचर में द्वारका की तरफ से या गुड़गांव की तरफ से आएंगे और आप यहाँ पे टनल से बाहर सरफेस रोड की तरफ जाएंगे। एक और प्लेन की लैंडिंग दिख रही है मुझे। अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जाऊँगा और सरफेस रोड लेते हुए पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ जाऊंगा। अब देखिए, जिस भी हिस्से में मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये सरफेस रोड है और इसके नीचे ही टनल था, जिस टनल से मैं अभी आपको लेकर आया हूँ। और अगर आपको कुछ गड़गड़ की आवाज़ आ रही है तो टायर में जो मिट्टी चिपकी हुई है ना, जब हम टनल के अंदर गए थे, वो सारी मिट्टी अब कार के में रोल होकर कार के बॉडी में लग रही है। और हम यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं। ये तो जितना भी आप रास्ता देख रहे हैं, ये सब कुछ जो ब्लैक टॉप हुआ पड़ा है ये टनल के ऊपर ही है। इवन जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं वो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, सरफेस रोड अभी कॉन्क्रीटेड ही है वो, लेकिन उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये वाला जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड वाला इंटरसेक्शन है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड है और ये समालखा विलेज का बोर्ड आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर आप रेड लाइट से लेफ्ट लेते हैं, फिलहाल हम यहाँ से लेफ्ट नहीं लेंगे, हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। और जितने भी पोर्शन में ड्राइव करके जाऊँगा ये सारे पोर्शन में टनल का काम ऑलरेडी हो चुका है। टनल में सिर्फ 150 मीटर का काम बचा हुआ है जहाँ पे मिट्टी का एक्सकेवेशन होना है, बस बाकी सारा काम यहाँ पे कंप्लीटेड है टनल का। और वो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाया जो लास्ट टाइम दिखाया था कि लाइट्स आ गई हैं और सैंपल लाइट्स भी लगाई गई थी, और साथ में जो एग्जॉस्ट फैन थे बड़े बड़े उनको लगाया गया था। तो एग्जॉस्ट फैन को लगाने का काम अब वहाँ पे चल रहा है। ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं ब्लैक टॉप हो चुका है, इसमें मार्किंग भी हो गई है, लेन मार्किंग। ये 3 लेन इधर मार्क हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 लेन का सर्विस लेन है, वैसे ही 3 लेन इधर, और राइट हैंड साइड में भी 2 लेन का सर्विस लेन आपको मिलेगा। बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे मिट्टी जो डाला गया है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम होना है। अभी हॉर्टिकल्चर का काम शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ये जो आप हॉर्टिकल्चर का काम देख रहे हैं, ये हॉर्टिकल्चर का काम अभी टेम्प्रेरी है। कई सारे जो पेड़ हैं उनको लगाए गए हैं, जैसे जैसे ये बड़े होंगे अगले 3-4 महीनों में तो इसको यहाँ से ट्रांसप्लांट करके दूसरे जगह लगाया जाएगा। यहाँ पे और भी पेड़ लगेंगे, तो जो भी प्लान होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो आप पेड़ वेड़ अभी देख रहे हैं ये अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो फार्म हाउसेस के बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये फार्म हाउस के बाउंड्री वॉल पहले यहाँ पे हुआ करते थे, इस जगह पे इनको अंदर कर दिया गया। और राइट हैंड साइड वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है। और यहाँ से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए यशोभूमि आपको दिखेगा। अब जो लाइट्स है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले पैन है, उसके लाइट्स को ऑन किया जा रहा है। जब लाइट ऑफ या ऑन करते हैं ना तो इसमें 8 मिनट लगता है इसके पूरे डिस्प्ले पैनल को लाइट ऑन और ऑफ करने में। यहीं से नीचे से आप टनल के थ्रू भी जा रहे होंगे और ऊपर में सरफेस रोड में गाड़ियाँ भी चल रही होंगी, सर्विस लेन में भी गाड़ियाँ चल रही होंगी। तो जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो चारों तरफ 360 व्हीकुलर मूवमेंट है। यहाँ पे सारे लेन में ही व्हीकल मूव करेगी। यहाँ पे पहले काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे, बीच वाले मीडियन में और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो उसी तरीके का इसको बनाया जाएगा। लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है, हॉर्टिकल्चर का काम जब शुरू होगा तब उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वहाँ अगर आप देखें तो रोड लेवलिंग का काम किया जा रहा है। ये जो पूरा हिस्सा है ये टनल के ऊपर है, इसके नीचे टनल है पूरा, और इसमें जो स्पीड लिमिट होगा वो 100 किलोमीटर पर आवर का होगा। और अभी जैसे आप यहाँ से यू टर्न ले पा रहे हैं, ये सब यू टर्न सब कुछ बंद हो जाएगा फ्यूचर में। अगर यू टर्न लेना है तो आप आगे जाएंगे, जो सेक्टर 21 का अंडरपास है उसके ऊपर से आप यू टर्न लेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल है
टेस्टिंग चल रहा है फ़िलहाल, तो कभी आपको जली हुई दिखेंगी दिन में भी, कभी रात में भी जली हुई दिखेंगी। एलईडी लाइट्स को, बल्ब्स को वहाँ पे लगा दिया गया, ऑलरेडी प्लेस कर दिया गया। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 3.6 किलोमीटर का है शिव मूर्ति की तरफ से, जहाँ से टनल शुरू हो रहा है और जहाँ हम जा रहे हैं सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ पे। पेट्रोल पंप को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको सिर्फ सर्विस लेनी मिलेगा, जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उसके नीचे टनल है, और टनल का जो दूसरा माउथ है, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ये यहाँ से लगभग 250 मीटर्स आगे है। जो आपको यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा हॉर्टिकल्चर का काम होना है। यहाँ पे मिट्टी विट्टी डाल दी गई है। यहाँ पे ये जो आगे आपको सीमेंटेड सा पोर्शन दिख रहा है, इसमें भी हॉर्टिकल्चर का काम होगा। और जो रास्ता है स्मूथली यहाँ से लेफ़्ट की तरफ नीचे उतर जाएगा, और नीचे उतर कर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में रिटेनिंग वॉल का काम हो चुका है। यहाँ देखिए रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ तक हो गया रिटेनिंग वॉल का काम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो उसके बाद ये जो आपको रास्ता दिख रहा है बंद रास्ता, इसको भी यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। तो जैसे आप इस अंडरपास को क्रॉस करके आगे जाएंगे, यहाँ पे 8 टोटल बॉक्सेस है, जैसे इसको आप क्रॉस करके आगे जाएंगे तो आप पैकेज 1 को क्रॉस करके पैकेज 2 की तरफ पहुँच जाएंगे। रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे चल रहा है, इसमें अभी 1 महीना और टाइम लगेगा। यहाँ पे रिटेनिंग वॉल और ड्रेन का काम है। पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ आ गए। यहाँ पे देखिए रिटेनिंग वॉल का काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है रिटेनिंग वॉल का काम। जैसे आप यहाँ से ऊपर आएंगे तो ऊपर आप जो मेन वहाँ पे आपको रैंप दिख रहा है, आप उस रैंप में जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप टनल के थ्रू आ रहे हैं, अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप यहाँ पे रैंप के ऊपर चढ़ सके, क्योंकि बीच में डिवाइडर होगा। और यही वाला जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से अगर आप स्ट्रेट आगे जाएंगे तो ये कर्व लेकर बिजवासन की तरफ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास ले जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आप देख रहे हैं, इसमें देखिए वॉल का जो कलर है उसकी टेस्टिंग हो रही है। तो अलग अलग कलर करके देख रहे हैं कौन सा बेटर लगेगा। वॉल इसके जो कवर है ऊपर छत वत सारा कुछ बन चुका है ट्रांसपेरेंट तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं ये भी कलर हुआ पड़ा है सारा नीचे से। ये सब टेम्पररी कलर है, अभी इसमें प्रॉपर कलर तरीके से कलर वलर होना बाकी है। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से आप राइट लेके सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ भी जा पाएंगे। लेकिन अगर आपको भरतल की तरफ से आप आ रहे हैं, भरतल चौक की तरफ से, तो आप नीचे से नहीं जाएंगे। आप ऊपर वाला जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, ये वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसके बाद राइट साइड में जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर से चढ़ेंगे। यहाँ से रैंप से आप ऊपर जाएंगे और सेक्टर 21 का जो इंटरसेक्शन है उसको आप ऊपर से क्रॉस कर लेंगे। ये बहुत बड़ा डिस्प्ले डायरेक्शन बोर्ड। ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है रास्ता अभी, बट इसमें लेन मार्किंग ये सब हो चुकी है। ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। लास्ट वीडियो मैंने आपको यहाँ पे कार ड्राइव करके दिखाया था कि ये पूरा रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। यशो भूमि दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए। अभी सिर्फ एक तरफ का ही डिस्प्ले लाइट जला है। मेरे ख्याल से डिस्प्ले लाइट को ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो पैनल था वो सामने वाले में दिख रहा था, तो इसको ऑफ कर रहे हैं। ऑफ करने में भी उतना ही टाइम लगता है। इस भरतल चौक का मैं एक सर्कल लूँगा। तो देखिए भरतल चौक में भी हॉर्टिकल्चर का काम हो गया। जितना भी आप हॉर्टिकल्चर का काम देख रहे हैं, चाहे पैकेज 1 में देख रहे हैं या 2 में देख रहे हैं, इसमें अभी कुछ चेंजेस भी होने हैं। ये जो अभी हॉर्टिकल्चर का काम है ये टेम्पररी है फिलहाल। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे इस तरफ से स्ट्रेट, तो यहाँ से UR2 की तरफ भी जा सकते हैं, या गोल्फ कोर्स जो है द्वारका में वहाँ भी जा सकते हैं। ये जो बटरफ्लाई लूप देख रहे हैं, इसमें अभी 6 पिलर में एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है। पोर्टल बीम जो आप देख रहे हैं, पोर्टल बीम कास्ट होकर नीचे से कास्टिंग वास्टिंग हटा दिया गया। इसके पीछे भी एक पोर्टल बीम दिखेगा, देखिए। तो वहाँ पे फिलहाल अभी नीचे से जो ट्रस है उसको नहीं हटाया गया। ये देखिए ट्रस नहीं हटाया गया यहाँ पे। यहाँ से अगर आप आगे चले जाएंगे स्ट्रेट तो सेक्टर 22-23 का रेड लाइट आ जाएगा। ये भी एक बटरफ्लाई लूप है, इसमें भी काम चल रहा है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो वो रैंप आएगा, जिससे आप सेक्टर 21 के इंटरसेक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से आगे चलते हैं UR2 की तरफ, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे एंड होता है, और फिर वहाँ से U टर्न लेकर मैं यहाँ से गुड़गांव वाले डायरेक्शन में जाऊँगा। स्ट्रेट चलना है हमें। देखिए यशो भूमि, इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर आपको दिखाया था 17th को, जब हमारे PM यहाँ पे आए थे। ये जो गेट नंबर 6 आप देख रहे हैं यशो भूमि का,
ये गेट नंबर 6, यहाँ से कार एंटर कर सकती है और ये ड्रॉप ऑफ जोन है, यहाँ से आप एंटर करके ड्रॉप ऑफ हो सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग आपको नहीं मिलेगा, पार्किंग करना है तो गेट नंबर 1 और 2 आपको जाना होगा। और इस तरीके से रॉन्ग ड्राइव तो बिल्कुल मत कीजिएगा द्वारका एक्सप्रेसवे में, क्योंकि अब लोग भी तेज़ चलाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ये देखिए एक और रॉन्ग साइड में चलाने वाले। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये फ्लाईओवर में भी पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। तो हम चाहते तो ऊपर फ्लाईओवर से भी आ सकते थे, बट फिलहाल पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ तो इसका यूज़ मत कीजिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये हॉल नंबर 1 है, एग्जीबिशन हॉल नंबर 1। और यहाँ पे आप जो लॉन्चर देख रहे हैं, 1 2 3 स्पैन और इसको कंप्लीट करना है। तो ये 3 स्पैन भी आप मानिए, चौथे स्पैन में तो आज काम हो जाएगा क्योंकि ये आगे बढ़ चुका है। 3 स्पैन का काम जो है वो आप मानिए कि नेक्स्ट 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 स्पैन कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये ICC से अगर आप बाहर की तरफ आ रहे हैं तो इन्हीं फ्लाईओवर्स का आप यूज़ करेंगे। ये सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, और एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। जो फ़्लाइट से कोई हमारे व्यूअर हैं बामनोली गांव के, तो वो फ्लाइट से फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने रिकॉर्ड करके मुझे भेजा है। तो ऊपर से जो भी ब्लैक टॉप हो चुका है रास्ता, वो सब भी एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। ये वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये रैम्प, इससे अगर आप नीचे उतरेंगे तो धुलसरस चौक की तरफ जा पाएंगे। जहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे धुलसरस चौक से तो बामनोली गांव की तरफ जा सकते हैं। अगर राइट लेंगे तो आप यहाँ से गोल्फ कोर्स की तरफ जा सकते हैं द्वारका में, और फ्यूचर में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव 2 है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएँ तो हम बामनोली गांव की तरफ चले जाएंगे, टी पॉइंट आ जाता है। और ये जो आप जितने भी लेफ़्ट में ये सारे पेड़ देख रहे हैं, ये ट्रांसप्लांटेड पेड़ है। आज से 2.5 साल 3 साल पहले इनको ट्रांसप्लांट किया गया था, और देखिए कितने अच्छे से ये बड़े हो गए। और राइट हैंड साइड में भी जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, वो भी ट्रांसप्लांटेड पेड़ है। और बीच का जो मीडियन आपको दिख रहा है, उसमें बारिश के टाइम पे यहाँ पे प्लांटेशन हुआ था, वो भी अब बड़े हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैं ICC के ठीक पीछे की तरफ आ गया हूँ, और फ्यूचर में जो ट्रैफिक का मूवमेंट होगा ना, यहाँ से आप बाहर की तरफ आएंगे, बट अभी मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो रास्ता है ये पूरा ब्लैक टॉप हो गया। पिछले बार मैंने यहाँ पे आपको ड्राइव करके दिखाया था और यहीं से मैं करेक्ट डायरेक्शन में बाहर की तरफ आया था, बट यहाँ पे अभी मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। सामने ICC का हॉल नंबर 1 है यहाँ पे, कि ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है। अगर आप प्लेन से लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे आपको ICC दिख रहा है या द्वारका एक्सप्रेसवे ऊपर से दिख रहा है, तो प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड करके वो वीडियो भेजिएगा, स्टेबल हैंड से रिकॉर्ड कीजिएगा। ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जो डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, इसमें देखिए डायरेक्शन बोर्ड में ये दिखा है कि अगर आप यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो सेक्टर 24, 19, 18 और 16 द्वारका की तरफ जा सकते हैं, नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाहर निकल के राइट की तरफ लेंगे तो आप IGI एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, या धौला कुआं की तरफ जा सकते हैं, या वहाँ से आप एम्बियंस मॉल की तरफ भी जा सकते हैं। जितने भी आपको यहाँ पे फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, सब अपने अपने डेस्टिनेशन में अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, और सारा कुछ ब्लैक टॉप हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैं लेफ़्ट वाले फ्लाईओवर से चलूँगा। ये देखिए यहाँ पे भी लेन मार्किंग हो चुकी है पूरी। ये 2 लेन का है। अगर आप ICC से यशोभूमि से बाहर निकल रहे हैं तो इसी डायरेक्शन से आप बाहर निकलेंगे। पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये वाला जो पोर्शन था, इसमें एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। अगर आपको ध्यान होगा, पुराना वीडियो अगर आप देखेंगे तो दिख जाएगा। अब ये वाला स्पैन पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है, देखिए ये इस लेग को आगे मूव किया जा रहा है। यहाँ बंद है तो अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो यहाँ से यूटर्न ले लूँगा। देखिए यहाँ पे जो लॉन्चर है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए इससे पहले जब मैं आ रहा था तो नीचे सरफेस रोड से आया, और सरफेस रोड से अब मैं उस फ्लाईओवर के ऊपर हूँ जिसको मैंने नीचे से क्रॉस किया था। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 स्पैन का काम बचा हुआ है, जिसमें से ये जो लेग है ना, इसको आगे पुश किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये लेग आगे इसमें स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, और उसके बाद कल से यहाँ पे जो सेगमेंट को लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, स्पैन को कंप्लीट किया जाएगा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये हॉल नंबर 1 है। जो एग्जीबिशन हॉल है ये आगे वाला है, जहाँ पे लाइट जली हुई थी, और मैं आपको बताया था कि लाइट को शायद ऑफ़ कर रहे हैं। तो देखिए यशोभूमि वाला जो लाइट डिस्प्ले पैनल था उसको ऑफ़ कर दिया गया है यहाँ पे। इस समय शाम के, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो 5:30 हुए हैं। जो मैंने वहाँ से आपको मेन गेट दिखाया था भरतल चौक के पास से, अगर आप वहाँ से एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप इस फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और यहाँ से फिर
आपके पास ऑप्शन है कि आप धुलसिरस की तरफ चले जाएं या बामनोली गांव की तरफ चले जाएं स्ट्रेट जाके, या आप इस फ्लाईओवर को लेकर, जहां पे मैं हूं, इस फ्लाईओवर को लेते हुए यहाँ से आगे की तरफ मूव करें, यहाँ से इस पोर्शन में मूव करें, या फिर इस फ्लाईओवर को लेंगे। अगर आप ICC के अंदर से आ रहे हैं पार्किंग से, तो आप ये वाला छोटा वाला फ्लाईओवर लेंगे और यहाँ से फिर क्रॉस करके यहाँ से आगे मूव करके एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो मैं ICC के पास खड़ा हूँ। ये तो दिल्ली वाला सेक्शन है, ये पैकेज 2 है। यहाँ से मैं आपको पैकेज 3 दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं जूम करूँ, देखिए ये सेक्टर 113 है। वहाँ की जो हाई राइज अपार्टमेंट है उसका काम यहाँ पे चल रहा है। ये पीछे जो लंबी वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली आपको, ये कमर्शियल बिल्डिंग है सेक्टर 109 में। उसके बाद ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं और राइट की तरफ मुड़ता हूँ, इस तरफ। ये जो पीछे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सब कुछ सेक्टर 109 है यहाँ पे। और थोड़ा सा और राइट की तरफ मुड़ता हूँ, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्टर 108 के पास आपको दिख रहा है। इसमें से कुछ रेडी टू मूव इन है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और जैसे आज विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, तो ये जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स और टावर्स आपको दिख रहे हैं, ऑफिस स्पेस दिख रहे हैं, वहाँ से जब यशोभूमि का या IICC का जो डिस्प्ले पैनल है, इसमें लाइट जब जलता है तो वहाँ से क्लियरली विजिबल होता है। कुछ लोग जो सेक्टर 108 में रहते हैं, 109 में रहते हैं, या 113 में रहते हैं, या 103 में रहते हैं, वो रेगुलर वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर करके रात को, जब यहाँ पे PM वाला इवेंट चल रहा था हमारा यशोभूमि के इनॉग्रेशन का, तो वो फ़ोटो रेगुलरली खींच कर मुझे भेजते रहते थे। यहाँ फ़िलहाल हॉर्टिकल्चर का काम कुछ हुआ पड़ा है, अभी और भी हॉर्टिकल्चर और फिनिशिंग का काम हो रहा है। अब मैंने आपको यहाँ वाला तो दिखा दिया पोर्शन, मैं आपको ये वाला भी पोर्शन दिखा दिया कि यहाँ पे लॉन्चर से काम चल रहा है। ये पोर्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे जाते हैं तो आगे जाके वहाँ पे धुलसिरस चौक आ जाता है, जहाँ से अगर आप राइट की तरफ लेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिल्ली NCR का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो वहीं पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। कुछ महीनों में उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। ये पूरा पोचनपुर गांव है, यहाँ पे कुछ फ्लोर्स वाले भी ऑप्शन थे। ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे होना है। यहाँ पे ड्रेन का काम चल रहा है, कुछ पोर्शन में अभी ड्रेन का काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसके ऊपर से कवर करना है, तो वो ड्रेन वाला काम यहाँ पे चल रहा है। फ्लाईओवर का काम की वजह से वहाँ पे ड्रेन का काम नहीं हुआ था। ये जितने भी इसके दूसरे तरफ पिलर हैं वो सारा कुछ हो चुका है, बन चुका है, कास्ट हो चुका है, उसमें फ्लाईओवर भी बन गया है। इसके ऊपर ब्लैक टॉप वाला हिस्सा अभी नहीं हुआ है, ब्लैक टॉप। इसके बाद एक और आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा, वो वाला फ्लाईओवर, ये वाला फ्लाईओवर, ये वो फ्लाईओवर है जिससे UER 2 की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप मेन कैरिजवे से जा रहे हैं और UER 2 की तरफ जाना चाहते हैं, या चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत ये सब जाना चाहते हैं, तो आप इस वाले फ्लाईओवर से आगे की तरफ जाएंगे और UER 2 में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए पीछे जो आपको ब्लू वाला बाउंड्री वॉल दिख रहा है, ये वाला, ये सारा गोल्फ कोर्स का बाउंड्री वॉल है। इसको इसलिए ऊपर इतना रखा गया है कि जब आप यहाँ पे गोल्फ खेलें तो वो बॉल बाउंड्री वॉल से बाहर निकल कर किसी के सर पे ना लग जाए। तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा, इतनी हाइट है कि इतनी हाइट में आप शायद ही, पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन के लिए कि इतनी हाइट में वो उस गोल्फ वाले बॉल को वो मार सके। पीछे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, वो DDA के फ्लैट्स है उधर। और यहाँ पे ये जो आप स्पैन देख रहे हैं, इस पोर्शन से लेकर आगे तक ये पूरा एक सिंगल स्पैन है। मतलब ये वाला जो आप स्पैन देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर आगे ये पूरा कास्ट किया गया है, इसमें सेगमेंट नहीं लगाया गया। तो यहाँ पे नीचे से अंडर स्लम लगाया गया था, अंडर स्लम को भी नीचे खोल दिया गया है। और उसके बाद इसकी कास्टिंग एक बारी में पूरी कास्टिंग करके फिर इसको ट्रेसिंग ये सब कर दिया गया है। यहाँ पे सेगमेंट्स को एक एक करके प्लेस नहीं किया गया है। ये वो वाला पोर्शन है। और देखिए यहाँ पे अगर जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ फ्लाईओवर, उसमें भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। एक प्लेन टेक ऑफ कर रही है। वाह, मुझे बताइए कि कौन सी प्लेन है। तो नीचे सरफेस रोड, ये वाला एलिवेटेड रास्ता, उसके बाद और एलिवेटेड रास्ता, मेन कैरेजवे वो है। ये वाला जो रास्ता है, ये फ्लाईओवर आपको फिर से नीचे उतार देगा अगर आप इस वाले हिस्से से आते हैं। इसमें अभी बीच में काम बचा हुआ है। और वो जो ऑरेंज वाला पिलर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यशोभूमि वाला लाइट जल रहा है। मैं गलत था, यहाँ पे देखिए पीछे आपको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, वो लाइट जल रही है। ये जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं लॉन्चर, ये वो लॉन्चर है जो द्वारका सेक्टर 22-23
से अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो वो जो फ्लाईओवर बना रहा है लॉन्चर के नीचे, जो ये फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, ये वो है जिससे आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।